राधा स्वामी, राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। प्यारे सत्संगी भाइयों बहनों, आप सुन रहे हैं परम संत सतगुरु ताराचंद महाराज जी का फरमाया हुआ ये 29 फरवरी 1996 प्रातः का सत्संग। सो किस तरह से फरमाते हैं, सुने। ए सत्संगियों, मेरी बातें सुनकर वो साधु रो पड़ा। उनकी आंखों में पानी आ गया। उसने कहा कि तूने बड़ा पुण्य किया और कहा कि मैं उन चनों की रोटी और दाल खाता तो शायद तिर जाता। अब भी मुझे बड़ा आनंद आया है कि अब मैं 60 वर्ष से ज़्यादा हूँ, इतना आनंद मुझे आज तक नहीं आया कि मैं उसका वर्णन नहीं कर सकता। इसलिए प्रेम से प्रेम होता है, शुद्ध खाना तो शुद्ध ही होता है। इन बातों को सोचकर मैंने प्रण किया था। उसका वह अन्न खाया तो बड़ी शांति मिली। यहाँ स्टेशन पर एक माता थी, सबको पता है, उसका पिता भी रेल बाबू था और वह व्यास के सत्संगी थी। मैं भी आया था और रतिराम भाई साथ में था। वह माता जी बोले कि आज एक फल भेलनी का भी जीम लो। वह अभी भी जिंदा है। मैंने कहा जरूर जीम लूँगा माता जी। वहाँ बड़ा आनंद आया। सूखी रोटी दी थी, बड़ा आनंद आया। एक बार मैं 2-3 दिन का भूखा था। क्या पूछोगे, मैंने अपने बाप से छुपाकर 8 वर्ष तक जानवरों को पानी डाला। भिवानी की डाबर में आता था, घड़े भर कर ढीबों में पानी डालकर जाता था। मेरे बाप को पता नहीं लगने दिया। बैसाख और जेठ में 2 महीने डालता था। मैं 3 दिन का भूखा था। जब मैं आया तो उस डाबर में एक साधु था। उसने कहा, रे भाई इधर आ। मैंने कहा हाँ जी। उसने पूछा, तू पानी डालने आता है, कहाँ का है तू? मैंने कहा दिनोद का हूँ। उसने कहा भूख लगी है तो रोटी खा ले। मैं 3 दिन का भूखा था। मैंने कहा मालिक की बड़ी दया हुई, 2 रोटी मिल जाएगी तो खा लूँगा। उसने कहा हाँ आजा, मेरे पास में है, खा लो। वह गया और वापस आया तो उसका छोटा सा मुंह हो गया। उसने कहा भैया रोटी तो नहीं है। रोटी तो रखी थी, पता नहीं कौन ले गया। मैंने कहा मेरी प्रारब्धि ऐसी है महाराज। मैंने कहा ऐसा कर। उसने कहा कि ऐसा कर, मैं आटा दे दूंगा, तू रोटी बना ले। मैंने कहा बाबा रोटी बना लूँगा। वह आटा लेने के लिए गया तो हे सत्संगियों, उसमें एक छटाक आटा मिला। उसने कहा आटा भी ख़त्म है। मैंने कहा ठीक है महाराज जी, ऐसे ही होता है। मैंने अपनी छोटी उम्र में एक कथा सुनी थी कि राजा रणजीत सिंह के दरबार में एक भूखा चला गया। वह भूखा था और वे दादा पोता बड़े दुखी थे। मैंने वह मिसाल उस साधु को दी। वे चले गए उस जगह पर जिस जगह सदाव्रत बढ़ता था। जब तक वहाँ पहुँचे तब तक सदाव्रत बंद हो गया था। उन्होंने कहा सदाव्रत तो बंद हो गया। लड़के ने अपने दादा से पूछा अब क्या करें? दादा बोला कि बेटा क्या बताऊं, दूसरी जगह उन्होंने सुना कि उस जगह पर बड़ा धर्मादा बढ़ रहा है। वह उस जगह गए तो वो भी बंद हो गया। अब उन्होंने सोचा कि महाराज रणजीत सिंह धर्मात्मा आदमी है, उनके पास चलो। तब वो उनके पास में गए तो उन्होंने कहा महाराज हम भूखे हैं। राजा ने कहा धर्मादा जो निकाला हुआ है उसमें से इनको दे दो। वह गए और उन्होंने आकर के बताया कि धर्मादा का खजाना ख़त्म हो गया है, उसमें कुछ भी नहीं है। महाराजा रणजीत सिंह ने कहा धर्मादा मेरा ख़त्म हो चुका है, फिर आना। सो अपनी आफत बताता हूँ, ऐसे में घबराना नहीं चाहिए। उन्होंने कहा कि राजन एक काम करो, आप अपनी गाड़ियाँ ले लो,
1 2 3 4 जितनी भी गाड़ियां हैं, आप हीरे मोती जवाहरात की मटकी ले आना, आप मेरे साथ चलो। उस बूढ़े ने कहा कि राजा रणजीत सिंह ने हंस हंस पड़ा। उसने कहा, अरे मूर्ख, मांगता खाता फिरता है और तू हीरे मोती की गाड़ी भर देगा। बूढ़े ने कहा, ये बिल्कुल ठीक है, मेरे साथ चलो। रणजीत सिंह ने पूछा कि तू क्या करेगा? तब बूढ़े ने कहा कि मैं एक सादा व्रत में गया तो वह भी ख़त्म हो गया। एक और जगह धर्मादा का बाड़ा बट रहा था, वहाँ गया तो वो भी ख़त्म हो गया। मैं राजा रणजीत सिंह के को दानी समझ करके उनके पास आया तो उनका खजाना ख़त्म हो गया। सो आप मेरे साथ चलो, मैं दरिया में चलूँगा तो दरिया भी ख़त्म हो जाएगी और हीरे मोती निकलेंगे। तू गाड़ी भर करके ले आना, मेरी प्रारब्ध ऐसी है। राजा रणजीत सिंह दयावान था, उसने देना था, उसने गठरी बांध करके उसको दे दी। वो गठरी लेकर चलने लगे तो उससे उठी नहीं, तो वह आप ही उस गठरी को उठा करके वहाँ रखाया। उसी तरह से जब कठोर दिन आते हैं तो घबराना नहीं चाहिए, कभी भी दुख में सुख माना करो। मैं ये अपनी बातें बताता हूँ। महात्मा जी, ये जो आटा मिल गया ये भी खुशकिस्मती है, मेरे कर्म तो ये भी नहीं था, पर लाओ आप मुझे ये दे दो, मेरे प्राण निकल रहे हैं। वह आटा फाँका और पानी पिया। बाजरे का आटा था, बड़ा ही आनंद आया, इतना बढ़िया आनंद आया कि बता नहीं सकता। क्या पूछोगे, ऐसी ऐसी बातें। पर मेरा प्रसंग तो यही चला था कि दुख में दुखी मत हुआ करो। अगर तुम दुखी होंगे तो तुमने ये तो सुना ही होगा कि देह धरे का दंड है, सब काहू को होए, ज्ञानी काटे ज्ञान से और मूर्ख काटे रोए। ज्ञानी समझ से दुख काट लेता है और मूर्ख रो रो करके काटता है। पर बड़ा तो ज्ञानी ही है, काटा तो मूर्ख ने भी। मूर्ख ने अपनी आंखें भी खो दी और शरीर भी खो दिया। ज्ञानी ने अपनी आंखें और शरीर भी रख लिया और शांति से अपना टाइम गुजार दिया। इसीलिए मेरी ये खुद की बातें हैं। मेरे महाराज का लड़का गुजर गया, 25 वर्ष का लड़का था, मुकलाया हुआ था। उसकी धर्म पत्नी दूसरी बार आई थी, वे बीमार होकर गुजर गया। ऐसा हुआ, मैं भी किसी के साथ में चला गया। वहाँ पर हमारे गांव के सत्संगी थे और बाग में बैठे थे। कई तो वहाँ रोते पीटते भी गए। महाराज जी ने कहा कि ऐसे मत करना कभी भी, ये तो ऋणबंदी संसार है बावड़ो। मैंने ये बातें पुस्तक में भी लिखवाई है। उन्होंने कहा, एक साधु था, वह कहीं जोहड़ पर घूमने गया और एक मूर्ख जमींदार शौच निवृत्ति होने के लिए गया। दरिया के किनारे पर उसने धोए। हाथ धोकर उसने मिट्टी मसली तो नीचे से एक पीतल का बर्तन निकल आया। उसे खोद कर निकाला, वो टोकनी थी। उसने उसको धोया, मांजा, खूब मांज कर दरिया में दाखिल होकर उसने उसे पानी से भरा। उसमें थोड़ा सा पानी भरा तो वो टोकनी उसके हाथ से छूट गई। अब वह टोकनी बहती चली गई और बीच में पहुंचकर वह टोकनी डूब गई। वह मूर्ख आदमी था, उसने उसके किनारे पर बैठ कर के रोना शुरू कर दिया और वह महात्मा आ गया। उसने पूछा, बेटा क्या दुख है, तू क्यों रोता है? उसने कहा कि तुम क्या पूछेगा, मेरे पास एक टोकनी थी, वह उस दरिया में डूब गई। महात्मा ने कहा, तू वह टोकनी कहाँ से लाया था? उसने कहा, पाई तो यहीं थी। महात्मा ने कहा, अरे मूर्ख, तुझे यहीं मिली थी और यहीं ख़त्म हो गई तो क्यों रोता है? इतनी ही देर में
इतनी ममता हो गई। इसी तरह महात्मा जी ने कहा कि हमारा यही मिलाप हुआ था और यहीं हम बिछड़ गए। दुख को शांति से काटो। आपने कथा तो काफ़ी सुनी होगी कि जब पांडवों का राज आया और पांडवों को शांति हो गई तो कृष्ण जी ने अपनी भुआ कुंती से कहा कि भुआ, तू मांग, क्या मांगती है। उसने कहा, कृष्ण भाई क्या मांगूं। कृष्ण ने कहा कि आज तो कुछ भी मांग लो, तू मांग। उसने कहा, बेटा मुझे तो दुख दे दे, मैं दुख मांगती हूँ। कृष्ण ने कहा, हरि बैरीण, तूने तो सारे जीवन भर दुखी देखा है, अब भी दुखी को मांग लिया। उसने कहा, दुख था इसलिए मैं तुझे याद करती थी, अब दुख रहेगा तभी तो तेरा कल्याण होगा। जिसको सुख था उन्होंने तेरी कोई कदर नहीं की। दुर्योधन और धृतराष्ट्र जैसे थे, इन्होंने तुम्हारी कोई कदर नहीं की। और मैं दुखी थी तो मैंने कदर की और बार बार याद किया। और अब भी मैं दुख ही मांगती हूँ, इसलिए मैं तुझे याद करती हूँ। अभी आप सुन रहे थे परम संत ताराचंद महाराज जी का ये सत्संग। इससे आगे का भाग सुनने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सभी सत्संगी भाई बहनों को मेरा हाथ जोड़ करके राधा स्वामी जी।